बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊँट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊँट सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटे नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में तरबूज पके हुए हैं। ये सुनते ही गीदड़ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वह ऊँट के पास चला गया। जैसे ही वहां गया, ऊँट ने गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। तभी ऊँट खुश होकर बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, अन्यथा खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन वह माना नहीं। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गया। लेकिन ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वह छुप नहीं पाया। किसान ने गुस्से के मारे ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। गीदड़ के जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वह चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बिठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने के मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही ऊँट नदी के बीच में पहुंचा, वह नदी में डुबकी लगाने शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो मित्र? गुस्से में ऊँट ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे खाने के बाद उसे पचाने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान नहीं करता था। मित्रों, भगवान कहते हैं, उपकारों के साथ सदैव उपकार का व्यवहार और हिंसक के साथ प्रतिहिंसा और दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। व्यक्ति को सदैव सामने वाले के जैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। अगर वह उपकारी है तो उसके साथ वैसा ही मधुर और उपकारी स्वभाव रखना चाहिए। अगर वह हिंसक है तो अपनी रक्षा के लिए प्रतिहिंसा ही करनी चाहिए। और अगर वह दुष्ट है और आपका हित नहीं चाहता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने में कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि इससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। हिंसक व्यक्ति को हिंसक व्यवहार ही समझ में आता है, तभी उसको अपने किए का पछतावा मिलेगा। हिंसा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इससे वह ना सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मुश्किल में डालता है।